तो अब ये बताइए कि अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कितना लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज से करना चाहिए? लिखने की प्रैक्टिस कई लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, बट मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया लिखने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं ठीक ही लिखती हूँ बहुत। अगर आपको लगता है ना कि आप ठीक ठाक लिख लेते हैं, फ्रेम कर लेते हैं चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को रिटेन करिए दिमाग में, क्योंकि आप बाद में लिख लेंगे। बस प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपके 3 घंटे में जो पेपर आ रहा है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि फॉर्मेट तो दिमाग में पहले से ही रहता है कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है, कहाँ पे पैराग्राफ डालना है, किसको अंडरलाइन करना है, किसको बॉक्स बनाना है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से ही होती है ना। जब आप प्रैक्टिस करते तभी आप इसको कर लीजिए अपने दिमाग में कि हाँ मेरे को अंडरलाइन करना है, उसको पॉइंट वाइज ही लिखना है, इतने पॉइंट देने हैं इतने मार्क्स वाले में, ऐसा है। उसके बाद आपको ना पढ़ने का ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि वो अच्छा नहीं लिखते हैं, तो उनको लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की है प्रैक्टिस लिखने की। टेस्ट दिया है मैंने, 2-3 टेस्ट दिए हैं उस हिसाब से। बाकी 19 में मेरा पेपर छूटा था, क्योंकि उसके पहले थोड़ा पता नहीं कैसे छूट गया। मतलब मैं टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाई उस टाइम बहुत ज़्यादा, इसी वजह से, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा किया नहीं था। बट मेरे को समझ में आ गया था बाद में कि अब मेरे दिमाग में तो अब छूटेगा तो नहीं। इसलिए 20 में एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं। और अभी जब मेरी कॉपी आ गई तो मैं देख के मेरे को लगता है वाह कितनी सुंदर राइटिंग में लिख के आई हूँ, राइटिंग भी अच्छी बनी है। तो वही है, अपने अपने अगेन खुद पे डिपेंड करता है कि आप ना कैसा चाहते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिना प्रैक्टिस के चले जाना कि मतलब यहाँ मैं सिर्फ पढ़ के जा रहा हूँ और एकदम डायरेक्ट लिख के आ जाऊँगा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो लगेगा ही। मैंने टेस्ट दिए थे, कंप्लीट टेस्ट 2 या 3 ऐसा दिया था, और बाकी बीच में लिखते रहिए। आपको अपने राइटिंग स्किल का पता चलता रहेगा कैसा लिखते हैं, आप चेक कराते रहिए अपने दोस्तों से, टीचर से, ऐसा। ओके, मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ तो वो तो करना ही पड़ेगा। ओके, आप ये थोड़ा सा बता सकते हैं क्या कि किस तरीके से ऐसा लिखना चाहिए कि ज़्यादा मार्क्स आए आपके मेंस में? क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं इसलिए आपको डिप्टी कलेक्टर मिल गया। आपने ये भी कहा ना, क्योंकि कि प्रीलिम्स तो चलो निकल गया आपका, फिर मेन जो खेल रहता है वो मेंस में रहता है। तो आपको क्या लगता है कि किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं, किसी के मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं? इज इट डिपेंडेंट ऑन द कंटेंट और इज इट अबाउट द प्रैक्टिस? किस चीज़ को आप कहेंगे? और मार्क्स कम ज़्यादा तो वो जिनका वैसा आ रहा है वही बता पाएंगे। बट ऐसा है कि आप अगर अच्छा लिख के आएंगे तो मार्क्स तो मिलेगा ही। कई बार हो जाता है कि कुछ चीज़ें हो जाती है बीच में, क्योंकि कोई इंसान ही चेक कर रहा है हमारी कॉपी, तो कई चीज़ें कुछ हो 1-2 नंबर या फिर ऐसे मार्क्स से थोड़ी डिफरेंस आ सकते हैं। बट जनरली यही होता है कि जो अच्छा लिख के आएगा उसको नंबर मिलेगा। और क्योंकि आपने पूछा पैटर्न कैसा लिखना चाहिए, तो उसमें ऐसा है कि इसमें भी अगेन अपना अपना वेव है। कई लोग पैराग्राफ में भी लिखते हैं, बट मेरा प्रैक्टिस था कि मैं पॉइंट्स में ही लिखूं। पैराग्राफ में मैं ज़्यादा नहीं लिखती थी, बट जहाँ जरूरी है मैं पैराग्राफ में लिखती थी। बेसिकली मैं पॉइंट्स में ही लिखती थी मैक्सिमम आंसर्स। तो मेरा प्रैक्टिस वैसा ही था और मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। हो सकता है किसी पैराग्राफ वाले को भी अच्छे मार्क्स मिले होंगे, तो अपना अपना है। कई नए स्टूडेंट्स हैं, उनको